everyone and a very warm welcome. Thank you so much for joining me today. And I hope कि जो वीडियोस हैं ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत काम करते हैं, क्योंकि जैसे आपके अंदर आपके सेल्फ बिलीव्स होंगे, जैसे आपके अंदर आपके थॉट्स होंगे, वैसे ही बाहर आपके रिज़ल्ट्स होंगे. क्या हम अपने रिज़ल्ट्स में वो चेंज लेकर आ सकते हैं? क्योंकि थिंक अबाउट इट कि जीवन में जिस तरह से आप बात करते हैं, जैसा आपका बिहेवियर होता है, जैसे आपके थॉट्स होते हैं, जब भी कोई इवेंट्स होते हैं आपके लाइफ में, जब भी कोई कंडीशंस होते हैं, जब कोई फेलियर होता है, सक्सेस होता है, एक्सेप्टेंस होता है या रिजेक्शन होता है, अप्रिसिएशन मिलता है या क्रिटिसिज्म मिलता है, तो इन सब सिचुएशंस को हम किस तरह से देखते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है इन चीज़ों की तरफ. क्योंकि जैसी हमारी पर्सपेक्टिव होगी, यानी जैसे हमारे बिलीव्स होंगे अराउंड दोज थिंग्स, उसी तरह से हमारी फीलिंग्स होने वाली है, क्योंकि हम वैसे ही थॉट्स क्रिएट करेंगे और फिर बेस्ड ऑन दैट हमारा स्टेट ऑफ माइंड डेवलप होता है. और जैसा हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है वो या तो प्रोडक्टिव होता है, मैच्योर होता है, या तो वो हमारे अगेंस्ट काम करता है, राइट. और उस समय हम ऐसे रिएक्ट कर देते हैं कि जो हमारे लाइफ में वो रिज़ल्ट्स नहीं लेकर आते जो हम चाहते हैं. लेकिन उसके बाद भी हम कई बार नहीं समझते, हम बाहर के सिचुएशंस को, एनवायरनमेंट को, लोगों को ब्लेम कर देते हैं हमारे पेन के लिए, हमारे हर्ट के लिए, क्योंकि ये एक इतनी डीप बिलीफ सिस्टम है दैट समबडी एल्स इज़ द कॉज ऑफ माई सफरिंग, दैट समबडी एल्स इज़ द कॉज ऑफ माई पेन. और ये हमें विक्टिम मोड में ले जाता है, ये हमें डिपेंडेंट मोड पे ले जाता है. तो आज हम जिस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं वो आपके इस बिलीफ को थोड़ा सा हेल्प करेगा चेंज करने में. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंटी फ्रेजिलिटी. फ्रेजाइल शब्द का अर्थ होता है नाजुक. जो चीज़ फ्रेजाइल होती है, जैसे आपने कई बार कुछ कार्टन्स में देखा होगा कि कुछ ऐसा हैंडल विद केयर, फ्रेजाइल, ये चीज़ें लिखी होती हैं. तो इसका अर्थ क्या होता है कि उन चीज़ों को बहुत संभाल कर करना होता है हैंडल, क्योंकि वो ग्लास की तरह कुछ बहुत सेंसिटिव, बहुत ही नाजुक चीज़ें हैं जो थोड़ी सी ठोकर खाने से भी टूट सकती हैं. तो ऐसी ही एक तरह की पर्सनालिटी भी होती है लोगों की, जो छोटी छोटी बात में हर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी रिजेक्टेड फील करते हैं, बहुत जल्दी मूड ऑफ हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, रोने लगते हैं, उदास होने लगते हैं, बहुत जल्दी उनका मोरल डाउन हो जाता है. वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बेसिकली बहुत सेंसिटिव होते हैं. तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे हम, दैट दे आर वेरी फ्रेजाइल, दे आर वेरी सेंसिटिव, राइट. तो क्या हम उस कैटेगरी में हैं दैट प्लीज़ बी वेरी सॉफ्ट विथ मी, प्लीज़ बी वेरी जेंटल विथ मी बिकॉज आई गेट हर्ट वेरी सून. आप भी सोचिए कि हम हमेशा किसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कि दूसरे लोगों के वर्ड्स, दूसरे लोगों के बिहेवियर, दूसरे लोगों के एटीट्यूड हमारी तरफ बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए. और जब तक वो सब कुछ वैसा होता है जैसा हम चाहते हैं, तब तक हमारा मूड भी अच्छा होता है. लेकिन द मोमेंट बाहर का वेदर चेंज होता है, लोगों का एटीट्यूड चेंज होता है, लोग उस तरह से बिहेव नहीं करते जैसा हम चाहते हैं, तो हम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम हर्ट हो जाते हैं, हम सल्क करते हैं और बहुत देर तक हमारा मूड लो होता है. यानी कोई छोटी सी चीज़ ने हमें गिरा दिया और हम टूट कर बिखर गए. अब आप समझिए कि जीवन में इस तरह की पर्सनालिटी के साथ इस समय रहना, स्पेशली समय के इस दौरान, इस काल में इस तरह की पर्सनालिटी रहना बहुत बड़ी, दूसरों के लिए भी चैलेंज है. और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने लिए बहुत ज़्यादा पेन में हो जाते हैं और हम हमेशा देखेंगे कि कोई मुझे हील कर दे, कोई मुझे सूद कर दे, कोई फिक्स कर दे इन चीज़ों को, तो हम बाहरी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. अब आप कितना और कितनी बार और कितने लोगों को बाहर कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं कि जब आप बाहर जाते हैं तो वहाँ पे किस तरह की परिस्थितियाँ होंगी, किस तरह के इवेंट्स होंगे, कैसे रिजल्ट्स होंगे, कैसे आउटकम होंगे? तो अगर आपका लोकेशन ऑफ कंट्रोल बाहर है तो फिर आप बाहरी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और आपका मूड फ्लक्चुएट करेगा उसकी वजह से. तो आप बहुत सेंसिटिव होंगे, आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाएंगे, बहुत फ्रेजाइल पर्सनालिटी होगी. तो इसीलिए नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं
जिसे कहते हैं रेजिलिएंट रोबस्ट पर्सनालिटी। यानी ये वैसी पर्सनालिटी होती है जिनके ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। दे कैन से वेरी ईजिली दैट यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट मैं तो स्टेबल रहता हूँ। यानी वो मोर और लेस हमेशा स्टेबल रहते हैं कंपेयर टू द फ्रजाइल। वो इतनी जल्दी हर्ट नहीं होते, इतनी जल्दी सेंसिटिव नहीं होते, वो बहुत जल्दी उनका मूड स्विंग नहीं करता। जैसे कुछ ग्लासेस होते हैं ना जो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लास होते हैं, जिसे आप अगर हैमर से भी मार, वो कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है। तो इट इज़ अ रोबस्ट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी। इट इज़ अ पर्सनालिटी विच इज़ मोर रेजिलिएंट टू थिंग्स, टू इवेंट्स, टू पीपल्स बिहेवियर्स, टू कंडीशंस, लोगों का व्यवहार, राइट। क्योंकि हम जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा, उसके पीछे हमारे बचपन की बिलीव्स और हमारी अपब्रिंगिंग और हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो डिपेंड्स ऑन किस तरह की बिलीफ सिस्टम मेरे अंदर आए हैं मेरे एनवायरनमेंट से, जहाँ भी मैं रहा हूँ, मेरे जो इमीडिएट एनवायरनमेंट्स थे, जो मेरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस थे, यानी जो मेरे साथ डायरेक्टली हुए या जिस तरह से मैंने लोगों को उस सिचुएशन को हैंडल करते हुए देखा। जनरली मैंने जो टीवी पे देखा, मीडिया में देखा, फिल्मों में देखा, वो इन्फॉर्मेशन भी मेरे अंदर, वो एक्सपीरियंसेस भी मेरे अंदर है। जिस तरह की चीज़ें हमें बार बार एजुकेट की गई हैं, तो कुछ एरियाज़ में तो हम बहुत रोबस्ट हो जाते हैं। कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत रेजिलिएंट होती हैं, बट वी हैव टू मूव बियॉन्ड दैट टू द थर्ड कैटेगरी, एंड दैट इज़ एंटी फ्रेजाइल। एंटी फ्रेजाइल यानी फ्रेजाइल से भी ऊपर एंड रेजिलिएंट से भी ऊपर। जैसे कुछ चीज़ें जब उन पे प्रेशर आता है या जब चैलेंजेस आते हैं या कोई विपरीत परिस्थिति आती है, कोई नेगेटिव सिचुएशंस आते हैं, तो उस सिचुएशन में वो और भी निखर कर और भी बेटर हो जाते हैं। यानी दे डोंट से दैट आई एम ओके विद दिस, दे डोंट इवन से दैट ओके आई विल गेट थ्रू दिस, बट वो ये कहते हैं कि लेट दिस थिंग कम बिकॉज आई नो दैट दिस थिंग इज़ गोइंग टू मेक मी स्ट्रोंगर। यानी कि वो उस परिस्थिति में टूटते नहीं, वो उस परिस्थिति में सेम नहीं रहते, लेकिन वो निखर जाते हैं। जैसे कि डायमंड के ऊपर इतनी ज़्यादा प्रेशर डाली जाती है, जिस कंडीशन में वो डायमंड क्रिएट होता है, बहुत ही ऊंचे तापमान में और बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर एक डायमंड क्रिएट होता है। सो नो प्रेशर नो डायमंड। तो कुछ लोग उस डायमंड की तरह होते हैं जो और ज़्यादा समय के साथ निखर जाते हैं, जो और ज़्यादा परिस्थितियों के साथ निखर जाते हैं। या फिर ये एग्जाम्पल कह सकते हैं कि जैसे कोई कैंडल होता है, उसे आप तूफ़ान में रख दीजिए तो वो तूफ़ान उस कैंडल को बुझा देता है। लेकिन अगर एक फायर प्लेस होता है, कैंप फायर होता है, उसमें जो भी चीज़ें डाली जाती हैं वो उस चीज़ों को कंज्यूम करके उसे अपना फ्यूल बनाकर और ज़्यादा उस फायर को बढ़ा देता है। यानी वो सिचुएशन से वो और ज़्यादा बेटर होके निकलते हैं। तो हम जानते हैं कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसी कंपनीज़ को। हमारे कुछ सॉन्ग्स में भी ये लाइन आता है कि अग्नि में तप कर सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करने से ही कोई मनुष्य आगे बढ़ता है, पर्वत हिमालय की चोटी पर पहुंचता है। या कह सकते हैं कि द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स फाइन स्टील, तो उस फायर से गुजरकर वो स्टील और ज़्यादा फाइन हो जाती है। तो कुछ चीज़ें जब इस दौर से गुज़रती हैं तो वो चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। जैसे कहते हैं ना, अ रफ सी मेक्स अ फाइन सेलर, यानी जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, जो चीज़ों को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता है, एक चैलेंज के रूप में लेता है और उससे और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए सोचता है, तो इन परिस्थितियों से आगे बढ़कर वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। तो जो रोड्स होती हैं हमारी लाइफ की, जो जिग-जैग रोड्स हैं या जो ऊपर नीचे होती हैं, अगर हम अपने प्रिंसिपल्स, अगर हम अपने कमिटमेंट्स की तरफ डेडिकेटेड रहें, अपनी इंटेग्रिटी के सामने डेडिकेटेड रहें, हमारे अंदर सेल्फ़ ट्रस्ट एंड सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हो, तो फिर बाहर की परिस्थितियाँ कुछ भी आए, वो परिस्थितियाँ बस आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती रहेंगी। जैसे हम जिम में जाते हैं तो जो मसल्स के साथ हम काम करते हैं, तो जो वेयर एंड टेयर होता है जिम में, उसके बाद वो मसल्स और निखरते हैं, वो मसल्स ग्रो होना शुरू होते हैं। तो चैलेंजिंग सिचुएशन में वो चीज़ और निखर गई,
right? So there are 3 categories of people: fragile, robust or resilient, या anti-fragile. Now you have to decide that which kind of a personality do you want to become, and for that the way you look at things, आपकी जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने की, जिस तरह से आप चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं, जिस तरह से आप चीज़ों को मीनिंग देते हैं. Okay, so that's it for today. प्लीज़ लीव योर फीडबैक एंड लेट मी नो कि आज के वीडियो से आपने क्या सीखा और आप किस तरह से उसे अपने लाइफ में, अपनी सिचुएशन में अप्लाई करेंगे. ऑल्सो इसे अप्लाई करिए और देखिए कि ये रियली वर्क करता है या नहीं. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे. टेक केयर एंड ऑप्टिमाइज योर लाइफ.